एक बार प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, दुर्गे माता की जय हो। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय कली पावनावतार कली कुटिल जीवन निस्तारक हिंदू धर्म रक्षक पूज्य पास्तरी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मेरे परम आराध्य व्यास आसन पर विराजमान सन्मुख दर्शन दे रहे बांके बिहारी सरकार ठाकुर जी को मेरा प्रणाम। और जिनके दरबार में ये 5 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन चल रहा है, परम वंदनीय माता दुर्गा जी को प्रणाम। क्योंकि नवरात्रि का पावन पर्व आज दिनांक 7 अक्टूबर से प्रारंभ है। माँ दुर्गा जी को मेरा हृदय से प्रणाम, उनसे आशीर्वाद की कामना। और जिनके द्वारा इस एक ग्राम ऐठापुर की पावन भूमि पर जो एक ज्ञान रूपी गंगा, जैसे भगीरथ जी गंगा को लाए अपने पुरखों का उद्धार किया, ठीक इसी प्रकार से जिनके द्वारा एक ज्ञान रूपी गंगा, राम कथा रूपी गंगा आपके पावन भूमि ऐठापुर में बह रही हैं, हमारे परम आदरणीय श्री मैकू लाल यादव जी, इनके परिवार के समस्त सदस्यगण, समस्त ग्राम ऐठापुर क्षेत्रीय भक्तजन, भगवान के पावन दरबार में आगमन, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों तथा समस्त श्री राम कथा के प्रेमी भक्तजनों, बंधु, बड़े ही सौभाग्य का विषय है जो आपके ग्राम ऐठापुर की पावन धरती पर एक 5 दिवसीय भगवान की पावन कथा का सत्र चल रहा है, जिस कथा का आज तृतीय दिवस, तीसरा दिन है। रात्रि काल की मधुर बेला में अभी भैया जितेंद्र जी के द्वारा बहुत ही पावन कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे। और हमारे वाम भाग में विराजमान हमारे आचार्य प्रवर आदरणीय श्री पंडित संतोष जी महाराज, जो आपके बीच में बड़ा सुंदर पूजन और दैनिक जो यहाँ पर कार्य होता है, पूजन जो पद्धति जैसी है, हमारे आचार्य जी, इनके द्वारा भी बड़ी सुंदर भी कथा पूर्व में सुन रहे थे। हाँ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बड़ी सुंदर बात। खैर देखो भाई, जीवन में 2 चीज़ें आपको प्राप्त हो जाए तो समझ लेना भगवान की बड़ी ही कृपा है। अब आप सब लोग जितने लोग बैठे हो और बैठी हो, सब लोग बड़े प्रेम से कथा सुने, एक एक शब्द। जीवन में 2 चीज़ें जब कभी भी मेरे भाई मिल जाएं, प्राप्त हो जाएं, तो समझ लेना भगवान की बड़ी महती कृपा हुई है। कौन? नंबर 1 में भगवान की कथा। भगवान की कथा जब मिल जाए तो समझ लेना भगवान नारायण की साक्षात हमारे ऊपर कृपा हुई है। और नंबर 2, किसी संत का दर्शन हो जाए, महात्मा का दर्शन हो जाए, मेरे भाई बहनों, तो विचार कर लेना प्रभु की साक्षात मेरे ऊपर कृपा हुई है। क्योंकि संतों के समाज को एक चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग के समान बतलाया है गोस्वामी तुलसी बाबा ने। मुद्द मंगल में संत समाजू, जो जगजंगम तीर्थ राजू, तीर्थराज प्रयाग के समान। तो आओ 1-2 बार अच्छा। और ये हमारे भैया नैमी जी की तरफ से
भाई 105 मुद्राएं हमारे भैया नैमिष जी की तरफ से, नैमिष यादव जी की तरफ से 105 मुद्राएं मेरे लिए भेंट है। प्रभु आपका, आपके परिवार का कल्याण करे, जीवन सुखमय बीते। बड़ा सुंदर नाम है नैमिष। वाह, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अच्छा, एक बार जयकारा लगा दो, बोलो नैमिष धाम की। अब नैमिष जी जब आ गए यहाँ साक्षात, चलो बढ़िया बात है। चलो 2 बार सब लोग भगवान का थोड़ा भजन करेंगे, फिर बहुत सुंदर कथा आप लोग सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा। और जितनी मेरी माँ बहनें बैठी हैं, भाई लोग, बुजुर्ग, बच्चे, सब लोग बोलेंगे, ए भैया ये सो रहे हैं बच्चे क्या? चलो सो रहे हैं उनको सोने दो, जो जाग रहे हैं उठ के बैठो। ए बेटा जाग रहे हो तुम तो उठ के बैठो, तुम जाग रहे हो तो उठ के बैठो, जो सो रहे हैं बच्चे सोने दो। हाँ चलो, जो सो रहे हैं उनको सोने दो, जो छोटे बच्चे सो रहे हैं उनको सोने दो, और जो जाग रहे हैं ऐसा आगे पैर के है पहुड़े हैं मालूम पर जाट वैसा कर रही कटी परी। वाह भाई वाह। चलो ठीक, जो सो रहे हैं सोने दो, जाग रहे हैं बच्चे उठ के बैठे सब लोग। चलो एक छोटा सा भजन बोल लिया जाए, और ये भजन सब लोग धीरे धीरे बोलो और मीठी मीठी ताली बजाओ, बड़ा आनंद आएगा। सभी माँ बहन भाई लोग बोलेंगे, अरे भज लो। अरे माँ बहनों सबके बोलने वाला गाने वाला भजन है, सब लोग बोलो। और जब कभी भी सत्तारी में बैठो तो भजन बोला करो। अरे भज लो हरि जी का नाम सवेरे उठी, सब बोलो। बहुत सुंदर। जी का नाम सवेरे उठी, भज लो हरि जी का नाम सवेरे उठी, भज लो हरि जी का नाम सवेरे उठी, भज लो हरि जी का नाम सवेरे उठी, भज लो राम का नाम सवेरे उठी, भज लो हरि जी को नाम सवेरे उठी। बहुत सुंदर भजन की लाइन है। अरे किनके, और भजन गाते गाते आप सब लोग सीख जाओगे, सब लोग सीख जाओगे। किनके दुआरे सरयू बहती है, किनके दुआरे सरयू बहती है, किनके दुआरे सरयू बहती है, सरयू बहती है, हाँ सरयू बहती है, सरयू बहती है, हाँ सरयू बहती है। कौन करे स्नान सवेरे उठी, कौन करे स्नान सवेरे उठी, कौन करे स्नान सवेरे उठी। बहती है, राम दुआरी सरयू बहती है, राम दुआरी सरयू बहती है। और अरे सीता करे स्नान सवेरे उठी, 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 भज लो राम का नाम सवेरे उठी, भज लो राम का नाम सवेरे उठी। तुलसी कबीरे बात, तुम्हारी तुलसी कबीरे बात,
के दुआरी तुलसी कबीरवा। और कौन करे पूजा ध्यान सवेरे उठी। कौन करे पूजा ध्यान सवेरे उठे। 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 भजिलो राम के नाम सवेरे उठे। भजिलो राम के नाम सवेरे उठे। अरे सीता दू राम दुआरे तुलसी के बिरेवा। राम दुआरी तुलसी कबीरवा। राम दुआरी तुलसी कबीरवा। सीता करे पूजा ध्यान सवेरे उठी। 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 भजिलो राम का नाम सवेरे उठी। भजिलो राम के नाम सवेरे बन। दुआरे चारी गौवे बंधी हैं किनके। दुआरे चारी गौवे बंधी है। किनके दुआरे चारी गौवे बंधी है। कौन करे गहुदान सवेरे उठी। कौन करे गौदान 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 सवेरे उठी। भजिलो राम के नाम सवेरे उठी। भजिलो राम के नाम सवेरे उठी। राम दुआरे चारी गौवे बंधी है। राम दुआरे चारी गौवे बंधी है। राम दुआरे चारी गौवे बंधी है। सीता करे गौदान सवेरे उठी। 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 भजिलो राम का नाम सवेरे उठी। भजिलो राम के नाम सवेरे उठी। प्रेम से बोले दुर्गे मैया की जय हो। वैसे भाई ग्राम ऐठापुर में बहुत अच्छे अच्छे भक्त लोग कथा सुनने वाले हैं। भाई जब अच्छे लोग बैठ के कथा सुनते बड़ा आनंद आता अच्छी तरीके से। तो भाई यहाँ पर वास्तव में आप सब लोग बड़े ही महान हैं और आप लोगों की श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ। जितनी मेरी माँ बहनें बैठी हैं, भाई बुजुर्ग बच्चे, सब लोग बड़े प्रेम से बैठे हैं, बड़े प्रेम से भाव से कथा सुन रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए। चलो एक बार जयकारा बोलो फिर कथा। प्रेम से बोले वीर बजरंग बली की। इधर से आवाज तो बढ़िया आ रही है और इधर लग रहा सब मौनी बाबा बैठे। आप लोग भी जयकारा बोलो माँ बहनों, बोलो सब लोग। अच्छा चलो अपनी अपनी अम्मा का नाम सब लोग बोलो। ये आप लोगों की अम्मा का नाम बताने जा रहे हैं। जानती हो हम बता दें, हम सबकी अम्मा का नाम जाने बता दें। चलो बोलो, बोलो जगदम्बे मैया की। बहुत सुंदर, अच्छी बात है। खैर आओ, भैया के द्वारा कथा आप लोग सुन रहे थे।
भगवान श्री राम लक्ष्मण किधर गए हैं? पुष्प वाटिका की तरफ। जिसमें मेरे राम लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका की तरफ गए, अभी चौपाई चल रही थी। कौन? समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दोनों भाई। प्रसून माने फूल, प्रसून माने फूल, लेन प्रसून चले दोनों भाई। भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई चले। इसकी व्याख्या बहुत है, कुछ सुन भी चुके हैं। खैर, भगवान श्री राम लक्ष्मण जैसे पुष्प वाटिका में पहुंचे। एक बात आप लोगों को और बता दूं, बड़ी मतलब की। रामायण में 2 वाटिकाओं का बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन आया है। कौन कौन? नंबर 1 पुष्प वाटिका और नंबर 2 अशोक वाटिका। 2 वाटिकाओं का बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन आया है। तो आओ चलते हैं पुष्प वाटिका की तरफ। और ध्यान ये देना, दोनों वाटिकाओं में अंतर कितना है। अच्छे कथा के प्रेमी भक्त लोग बैठे हैं, दोनों वाटिकाओं में अंतर कितना है। पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम सीता जी का मिलन हुआ और अशोक वाटिका में भगवान श्री राम सीता जी का वियोग। पुष्प वाटिका ए राजा जनक जोगी की वाटिका है, बनी रही। अशोक वाटिका रावण भोगी की वाटिका है, उजड़ गई। दोनों वाटिकाओं में इतना अंतर। पुष्प वाटिका में मेरे राम जी पहुंचे हैं। जैसे पहुंचे तो मानस की बड़ी सुंदर पंक्ति है। क्या? भगवान राम जी चारों तरफ पहले देखने लगे। चारों तरफ तुलसी बाबा जी वर्णन कर रहे हैं। और सुनो, कथा को सुनो और सब लोग कथा को कहो भी। रामायण की चौपाइयां बोला करो। अब हम लोग जब अयोध्या साइड में जाते हैं तो वहां पर इतनी भक्ति, जितने श्रोता लोग आते हैं, बड़ी भीड़ होती है। सब लोग पीछे से चौपाइयां भाई बहन लोग बोला करते हैं। आप लोग भी बोला करो, सब लोग पढ़े लिखे हो, सब लोग चौपाई बोलो, गाओ और सुनो कथा। अरे चहु दिस चिता जी पूछी मालीगन, चहु दिस चिताई पूछी मालीगन। क्या बात है? चहु दिस चिताई पूछी मालीगन, चहु दिस चिताई पूछी मालीगन, चहु दिस चिताई पूछी मालीगन। लगे लेने दल फूल मुदित मन, लगे लेने दल फूल मुदित मने, लगे लेने दल फूल मुदित मने। राम जी ने पहले चारों तरफ देखा। देखो, किसी वाटिका में जाओ तो ये नहीं आपके यहाँ कथा हो रही, भागवत हो रही, यज्ञ हो रहा है या सत्यनारायण भगवान की कथा होनी है, और किसी वाटिका के पास पहुंचे बस बिना पूछे फूल तोड़ने लगे। गलत बात। पहले चारों तरफ देखो और वहां का माली जो भी रक्षक हो उससे पूछो, बाद में फूल तोड़ो। यहां पर कवि ने तो बड़ा सुंदर एक वर्णन किया है। थोड़ी बात आ गई, बता दूं। बड़ा सुंदर वर्णन किया। जैसे राम जी वाटिका में गए, प्रवेश किया, यद्यपि मानस में कथा नहीं, अन्य संतों का मत। राम जी ने जैसे वाटिका में प्रवेश किया, क्या बात है, वहां के जो रक्षक थे मालीगण बोले, ए राजकुमारो ठहरो, ठहर जाओ। क्यों? कहा सुनो, एक जनानी बगिया है ना, अन्य संतों के मत, ये जनानी बगिया है, फूल तोड़ने दूंगा। कहा सुनो, फूल तोड़ई न देबे ना, यही ठहरे हो कि फूल तोड़ई न देबे,
अरे जनानी बगिया फूल तोड़े न देवे, जनानी बगिया फूल तोड़े न देवे, जनानी बगिया फूल तोड़े न देवे। अरे जनानी बगिया, अरे जनानी बगिया फूल तोड़े न देवे, जनानी बगिया फूल तोड़े न देवे, जनानी बगिया फूल तोड़े न देवे। राम जी बोले, ए मालियो सुनो, अरे हमरे गुरु जी पूजा करी है, हमरे गुरु जी पूजा करी है, हमरे गुरु जी पूजा करी है, पूजा करी है, हाँ पूजा करी है, पूजा करी है, हाँ पूजा करी है। उन्हें भेजो है यही बगिया फूल तोड़े न देवे, फूल तोड़े न देवे, जनानी बगिया फूल तोड़े न देवे, जनानी बगिया फूल तोड़े न देवे, जनानी बगिया फूल तोड़े न देवे, तोड़े न देवे, हाँ तोड़े न देवे, तोड़े न देवे, हाँ तोड़े न फूल तोड़े न देवे, जनानी बगिया फूल तोड़े न देवे। कभी कल्पना कर रहा, क्योंकि ये जनानी बगिया है, आपको नहीं मालूम। बंधु बड़ी सुंदर पंक्ति है, मालीगण कह रहे कि तुम श्यामल गौर सुनहु दो बालक, तुम श्यामल गौर सुनहु दो बालक, हम बाग के अंदर जाई नदी हो। और बताओ तो, आम के लाऊं गुलाब के लाऊं, बताओ सोई हम तोड़ के दी हो। क्योंकि सीता जी के आने का समय हो रहा। अरे आवती है मिथिलेश लली, और पूछी है उनसे हम कहा बताई हो। क्योंकि मैंने सुना है आपके पैरों में जादू है। कैसे कि पाँव छुए पाँव लगे और पत्थरा तरीगे। कथा दोपहर में हो रही थी, जो भक्त लोग आए होंगे सुना होगा। पत्थर में आपके लगे पैर तो नारी बन गई। सुनो कि पैर लगे और पत्थरा तरीगे, और यहाँ पर हाथ छुए बिरवा उड़ी जई है। पाँव लगे पत्थरा तरीगे और हाथ छुए बिरवा उड़ी जई। पाँव लगे पत्थरा तरीगे और हाथ छुए बिरवा उड़ी जई है। बोलो भाई। अच्छा एक बात और समझ लें, राम की जगह पर अगर कहीं भगवान कन्हैया होते तो भगवान कन्हैया पूछते? फूल तोड़ने के लिए पूछते ना, इधर उधर देखते। वो अगर कोई माली वहां का रक्षक आ भी जाता तो भगवान कन्हैया दो चार तमाचा लगा के फूल तोड़ के जय सीताराम। क्योंकि मेरे कन्हैया का नाम क्या है? लीला पुरुषोत्तम श्याम। भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है? लीला पुरुषोत्तम श्याम। और राम जी का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बंधु, जब कभी कोई भी संत विद्वान मन से बोले ठाकुर जी, तो ठाकुर जी साक्षात बिहारी लाल जी विराजमान है। आप श्रीधाम वृंदावन चले जाओ तो बिहारी लाल जी को कहते हैं ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को कहते हैं ठाकुर जी। बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। बंधु, आज मेरे राम जी, क्या है राम जी का रामत्व? खैर, चारों तरफ देखा, देखने के बाद मालीगण मिले, पूछा
वाटिका में प्रवेश किया, फूलों को चुना और उसी समय में ते ही अवसर अरे सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। देखो भाई, बहुत सुंदर कथा आ गई, क्योंकि महामाई का पावन नवरात्र का समय आज से प्रारंभ है और माता दुर्गा जी का मंदिर भी बना हुआ है और कथा भी माता दुर्गा जी की आ रही, मैया जी की कथा भी आ रही, बहुत सुंदर। देखो, नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सब लोग बैठ के कहीं भी कथा सुनेंगे माता जी की या राम जी की, शिव जी की, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। वैसे कथा कभी भी सुनेंगे लाभ मिलेगा, लेकिन नवरात्रि के पावन पर्व पर और कथा सुनेंगे तो ज़्यादा ही लाभ मिलेगा। इस समय नवरात्रि का पर्व आज से प्रारंभ है। और देखो, बात आ गई तो बता दूं, जितनी मेरी माँ बहनें बैठी हैं, भाई लोग, एक बात आप लोग सुनो, 5 तमाम लोग व्रत रखे होंगे, तमाम हमारी माँ बहनें भी व्रत होंगे, भाई लोग, बुजुर्ग, बच्चे, लेकिन 5 लोगों को व्रत नहीं रखना चाहिए। 5 लोगों को व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर 5 लोग व्रत रखते हैं तो पुण्य की जगह पाप पड़ता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई वो 5 लोग कौन है, कल बताऊंगा कि 5 लोगों को व्रत नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल। और याद दिला देना, कल मैं बताऊंगा कि कौन 5 लोग हैं जिनको व्रत नहीं रखना चाहिए, व्रत रखने से पाप पड़ता है। खैर, महामाई का पावन पर्व प्रारंभ है, ते ही अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। गौरी माँ का पूजन के लिए सीता जी चली हैं, हाथ में सुंदर पूजन का थाल है और साथ में अष्ट सखियां हैं। जिस समय जानकी जी चली तो सखियां सुंदर सुंदर गीत गाने लगी। महामाई का पावन पर्व चल रहा है और सखियां गा रही, चलो हो सखी पूज आई, गौरी दरबार चलो हो सखी पूज आई। चल पड़ी सीता जी, बोलो गौरी मैया की जय हो। गौरी दरबार सखी, गौरी दरबार सखी, गौरी दरबार चलो हो सखी पूज आई, गौरी दरबार चलो हो सखी पूज आई, गौरी दरबार चलो हो सखी पूज आई। चलो हो सखी पूज आई, गौरी दरबारी चलो हो सखी पूज आई। शंकर जी का पूजबे सखी फूल निहार से, शंकर जी का पूजबे सखी, गौरा जी का करीबे सखी, गौरा जी का करीबे सखी, 16 सिंगार चलो हो सखी पूज आई, गौरी दरबार चलो हो सखी पूज आई। हमारे नैमी जी की तरफ से 50 मुद्राएं पुनः भेंट है, प्रभु कल्याण करे। अरे गौरी दरबार सखी, गौरी दरबार सखी, गौरी दरबार चलो हो सखी पूज आई, गौरी दरबार चलो हो सखी पूज आई। बोलो गौरी मैया की जय हो। आज किशोरी जी जैसे वाटिका में पहुंची
वाटिका में पहुंची, मां का पूजन करने से पहले सरोवर में सखियों के समेत स्नान किया। मज्जन करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। देखो भाई, किसी भी तीर्थ में जाओ तो पहले स्नान करो, स्नान करो। स्नान करने के बाद फिर मंदिर में जाओ, प्रसाद चढ़ाओ, पूजा करो। तो जानकी जी ने, किशोरी जी ने सखियों के सहित स्नान किया, फिर गई मुदित मन गौरी निकेता, मां के मंदिर में गई, गौरी मैया के मंदिर। और जब मंदिर में गई, पूजन प्रारंभ, मां का पूजन प्रारंभ। बड़ी सुंदर यहाँ के एक पंक्ति चौपाई है, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, सब लोग बोलेंगे। किशोरी जी मां का पूजन कर रही, कैसे? पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप अनुरूप सुभग बरु मांगा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, निज अनुरूप। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, निज अनुरूप। जानकी जी ने मां का पूजन किया और वरदान क्या मांगा? पूजा कीन है अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। निज, मान लो सीता जी गोरी, यद्यप सीता जी की सुंदरता का वर्णन गोस्वामी बाबा ने रामायण में नहीं लिखा, नहीं किया। मान लिया सीता जी गोरी थी, तो वरदान क्या मांगा? निज अनुरूप, हे मां मेरे रूप के अनुरूप मुझे वर दो, यानी पति दो। देखो, पूजा भी होती है दो प्रकार की, एक सकाम और एक निष्काम। सकाम निष्काम में अंतर क्या है? एक सकाम पूजा वो है जब भगवान की हम आप लोग पूजा करते हैं, तो दुर्गा की, भगवती की, शिव की, तो दुर्गा से कुछ मांगते हैं, दुर्गा मैया हम आपकी पूजा कर रहे हैं, न्योरता बरते हैं और हमारा ये काम बन जाएगा, तो हम आपके लिए 11 रुपये प्रसाद चढ़ाई। ये है सकाम। और निष्काम, निष्काम भक्त जब पूजा करता है भगवान की, किसी भी देवी देवता की, तो भगवान से मेरे भाई मांगता कुछ नहीं है। और बताऊं सकाम निष्काम में कितना अंतर? सकाम भक्त जब पूजा करता है तो भगवान से मांगता है, भगवान से मांगता है, और निष्काम भक्त से भगवान मांगता, परमात्मा मांगता है। मांगा है, पढ़ो रामायण, कहां पे मांगा? राम जी जब केवट के यहां गए, सब रामायण के प्रेमी भक्त लोग बैठे हैं, बड़ी अच्छी पंक्ति आ गई। जब केवट के पास राम जी गए, बंधु सुरसरी नदी के किनारे खड़े हैं, क्या बात, केवट उस पार है, राम इस पार है। देखो, निष्काम भक्त जो होता है उससे भगवान मांगता है। राम जी ने केवट से मांगा, क्या मांगा? बोले बेगी आन, ए केवट आओ, बेगी आन जल पाई पखारो, बेगी आओ, आओ पाई पखारू, बेगियानी जले पाई पखारू, बेगियानी जले, बेगियानी जले पाई पखारू,
विलंब उतारहूं पारू होती विलंब। उतारहूं पारू होती विलंब, उतारहूं पारू होती विलंब। बेज्ञान जल पानी पखारूं होती विलंब उतारहूं पारू। मांगा। और एक बात बता दूं, जिन्होंने भगवान से मांगा, जिन्होंने मांगा भगवान से, उनकी हो गई हार, और जिन्होंने मांगा भगवान को, उनकी हो गई जीत। अब एक उदाहरण महाभारत का आप लोगों को दे दूं। अच्छे लोग बैठे, सब लोग ध्यान देना। महाभारत का एक उदाहरण कि जिन्होंने मांगा भगवान से, उनकी हो गई हार, और जिन्होंने मांगा भगवान को, उनकी हो गई जीत। कैसे? जिस समय महाभारत के युद्ध की तिथि निश्चित हुई, फला तारीख से महाभारत का युद्ध प्रारंभ होगा। बंधु, महाभारत का युद्ध हुआ 18 दिन, इसीलिए महाभारत में 18 पर्व है। 18 पर्व। तो दुर्योधन ने विचार किया, हो सकता है मैं ना जीत पाऊं, हार जाऊं। तो दुर्योधन चल पड़ा भगवान कन्हैया के पास। देखो, किसने मांगा भगवान से, किसने मांगा भगवान को, किसकी हार किसकी जीत। दुर्योधन आया भगवान कन्हैया के पास। भगवान कन्हैया अपनी लीला कर रहे थे, नामे लीला पुरुषोत्तम। भगवान कन्हैया उसमें सो रहे थे। दुर्योधन आया, ना तो कन्हैया को नमस्ते ना प्रणाम, और भगवान कन्हैया के सराहने खड़ा हो गया। देखो, कोई भी अपना बड़ा बुजुर्ग हो, सराहने नहीं खड़ा होना चाहिए। सराहने खड़ा हो गया। अब कुछ समय के बाद में अर्जुन ने विचार किया कि देखो भाई, महाभारत के युद्ध की तिथि निश्चित हो चुकी, मैं भी जाऊं अपने कन्हैया के पास, कुछ मांग लाऊं। अर्जुन चले। अर्जुन आए भगवान श्याम के पास। मेरे मुरली मनोहर श्याम जी सो रहे थे। अर्जुन ने भगवान कन्हैया को बड़े प्रेम से प्रणाम किया। भगवान कन्हैया के पैताने खड़े हो गए पैरों की तरफ। भगवान कन्हैया की जब आंखें खुली, नींद खुली, उठ के बैठे। अर्जुन ने पुनः भगवान श्याम सुंदर को प्रणाम किया। भगवान कन्हैया बोले, अर्जुन कहो कैसे आना हुआ। शायद अर्जुन कुछ और कहते, मेरे भाई। पीछे खड़ा था दुर्योधन, बोल पड़ा, ए कन्हैया जी सुनो, ठहरो। अर्जुन से पहले मैं आया हूं, तो मांगने का पूर्ण रूप से अधिकार तो हमारा है, मुझे दो। भगवान कन्हैया को मालूम तो सब है, लेकिन लीला। बोले तुम पहले आए हो तो मांग लो, क्या मांगोगे। दुर्योधन ने मन में विचार किया, कन्हैया से और हम क्या मांगे। ए कन्हैया जी सुनो, आप अपनी नारायणी सेना मुझे दे दो। भैया नारायणी सेना कौन है? जिन लोगों ने महाभारत को पढ़ा होगा या सुना होगा, जानकारी होगी, नहीं है सुने। ये नारायणी सेना कौन है? 1 लाख गोप, 1 लाख यादव, ये भगवान कन्हैया के साथ में थे। यही भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना है। 1 लाख गोपों को भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने दुर्योधन के हवाले कर दिया। अब दुर्योधन जब चला आया, अर्जुन बोले, ए प्रभु, इसीलिए तो मैं भी आया था, प्रभु मुझे भी दो। ए बेटा, इधर देखो भैया, इधर 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 देखो हमारी तरफ, इधर बैठो। हाँ, इधर देखो, हमको देखो तुम, उनका ना देखो, इधर देखो। सरकारी स्कूल वाले गुरुजी हैं। पढ़े जाते हो? चलो बढ़िया बात है।
अब बच्चों की गलती नहीं है, अब मास्टरों बेचारे भाई अध्यापक लोग क्या करें, क्योंकि जब से बने लाग है खाना इसे पूलन माँ, पढ़ाई बच्चों की नहीं है कि जब से बने लाग है खाना इसे पूलन माँ, पढ़ाई हुई गे चूल्हन माँ होना। जब से बने लाग है खाना इसे पूलन माँ, पढ़ाई हुई गे चूल्हन माँ। लड़कवा लेहे प्लेट देखा होगा, लड़कवा लेहे प्लेट कैसे देख रहे हैं, खिचड़ी बदर बदर है पाके, देखो खिचड़ी बदर बदर है पाके, लड़का लेहे कटवारा झाके तहरी बदर बदर है पाके, लड़का लेहे कटवारा झाके। बहन जी बैठ के सूटर बिनती है स्कूलन माँ, पढ़ाई हुई गई चूल्हन माँ। बहन जी बैठ के सूटर बिनती है स्कूलन माँ, पढ़ाई हुई गई चूल्हन माँ। दुर्गे मैया की। खैर आओ बंधु, बात चल रही थी किसने मांगा भगवान को, किसने मांगा भगवान से। तो अर्जुन बोले प्रभु मैं भी तो इसीलिए आया हूं। भगवान कन्हैया मुस्कुराए और बोले ए अर्जुन सुनो, मैंने तो पहले ही प्रण किया है कि महाभारत का जब घोर घमासान युद्ध होगा तो मैं किसी के साथ में अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र नहीं चलाऊंगा। अर्जुन बोले प्रभु मैं आपसे ये नहीं कहता हूं आप हमारे साथ में युद्ध करो ना। मैंने कभी भी सपना देखा था पहले, जब महाभारत का युद्ध हो, कौरवों पांडवों के मध्य युद्ध छिड़े, तो भगवान कन्हैया हमारे रथ के सारथी बने, मेरे घोड़ों को हांके। क्या बात है प्रभु, मैं आपसे मांगने नहीं आया हूं, मैं मांग रहा हूं आपको। भगवान कन्हैया ने कहा जाओ अर्जुन, जब महाभारत का घोर घमासान युद्ध होगा मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा, रथ के घोड़ों को हांकूंगा। जाओ जाके रथ पर केस हो, ताको कौन अंदेश हो। जिसके रथ पर स्वयं बिहारी लाल जी हो, मेरे ठाकुर जी बनवारी लाल हो, हार हो सकती है ना। तो दुर्योधन ने मांगा भगवान से, हो गई हार। अर्जुन ने मांगा भगवान को, दुर्योधन ने भगवान से, अर्जुन ने भगवान को। तो जिसने मांगा भगवान से उसकी हो गई हार, और जिसने मांगा भगवान को उसकी हो गई जीत। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अपनी कथा पर आ जाओ। कथा कहां चल रही थी, भटक मत जाना। सीता जी पूजन कर रही, कैसे? पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। हाँ, मैं जैसी हूं मुझे वैसा मेरे रूप के अनुरूप वर दो, पति दो। ठीक, सीता जी पूजा कर रही, एक सखी सीता जी से अलग हो गई, थोड़ा अलग हो गई, और किधर पहुंची? जिधर भगवान श्री राम लक्ष्मण थे पहुंच गई। थोड़ी सी चर्चा यहां की संक्षेप में, फिर कथा को आगे बढ़ाना है पूजन की। जहां पर भगवान श्री राम थे, राम लक्ष्मण पहुंच गई। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। ते दो बंधु बिलो के जारी, प्रेम विवश सीता पही आई। उसने भगवान श्री राम लक्ष्मण को देखा और जैसे देख के आई, बड़ी उतावली,
अन्य सखियां बोली, ए बहन क्या बात, बोलो ना। अरे तुम बहुत खुशी हो, क्या बात है? अरे उसने कहा, मेरी बहनों मैं क्या बताऊं, जिन्होंने देखा है उसके पास में वाणी नहीं, और जिसके पास में वाणी है जो बखान कर सकती जिह्वा, उसने देखा नहीं। क्या बोली? श्याम गौर कि मैं कहाऊं बखानी, गिरा अनयन नयन बीनु नुबानी। क्या बोलूं? अरे ए बहन सुनो सुनो सुनो, मुझे मालूम हो गया वही हैं कौन, ध्यान बना रहे, वही हैं कौन कि बरनाती छवि जहां तहां सब लोग, बरनत 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 छवि जहां तहां सब लोग। अवश्य देखिए देखन जोगू, अवश्य देखिए देखन जोगो, अवश्य देखिए देखन जोगो। कौन? जिन्होंने अपने रूप की जिन निज रूप मोहिनी डाली। अरे जहां तहां लोग बखान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, शायद वही होंगे महात्मा विश्वामित्र के साथ में आए हैं राम लक्ष्मण। बस सखी बोली, ए बहन सुनो सुनो सुनो, अरे पूजा बाद में कर लेना, पूजन बाद में कर लेना, पहले चलो बारी जाऊं खोलो नैना, रत्नारों के कदरारों को फिर कर लेना गिरजा पूजन, अब देखो राज कुंवारों को। चलो जल्दी दर्शन करो। बस सीता जी चल पड़ी, सीता जी चल पड़ी। यहाँ बड़ी चौपाइयाँ हैं, बड़ी व्याख्या है, थोड़ी संक्षेप में चर्चा सुने फिर आगे बढ़े, क्योंकि कल परसों का समय शेष आपके बीच में है। बंधु आगे बढ़ी जानकी, और जैसे बढ़ी तो छम 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 की आवाज, कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुण, झम झम की आवाज, छम छम की। क्यों? पहले की माताएं इतने आभूषण, इतने गहने पहनती थी, मालूम, कड़ा, छड़ा, सुतिया, पायजेब, पायल, बहुत बड़े गहने पहनती थी, मालूम। 5-5 किलो बूढ़ी माताओं, पहने तो हमने नहीं देखा, सुना माताएं बूढ़ी कहने लगी, भैया अब का चलता, अब तो कुछ नहीं, पहले हम लोग 5-5 किलो पहरी तरह चांदी, 5-5 किलो, बात सही है। हाँ, पुरानी जो 70-75 साल की माताएं बैठी हो, देखो मालूम, उनके कानन माँ इतने इतने बड़े खड्डा होगी। पुराने जमाने में चलते रहे कर्णफूल, कलफूल। हमने एक जगह देखा, बड़ी बूढ़ी मैया 80 साल की, और उनके कान बड़े बड़े गड्ढा, और बेचारे कर्णफूल पहले। हमने कहा, महतारी काहे कान बड़े करवाए देती हो? अरे निकार के निकार रख दो। कहे लगी, भैया ये तो हम छोट वाले पहरे, बड़े वाले बक्सम बंद बक्सम। हम कहा, महतारी धन्य हो तुम। हाँ सत्य बात है, पहले पुरानी माताएं बहनें बड़े कड़े छड़े सुतिया, 1-1, 1.5 किलो सुतिया देखा होगा, सुतिया तो हमने भी देखा। हाँ बंधुओं, अब तो सीताराम मामला बड़ा छोटे में हो गया, लेकिन महंगा है। अब सोना की जगह चांदी चले लगा, चांदी चांदी नहीं, चांदी की जगह सोना चलने लगा, सोना। खैर जब छम छम की आवाज हुई तो राम जी लक्ष्मण जी से बोली, बड़ी सुंदर कथा यहाँ की है। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झनकार उठा, छा गए सरसता कमलों में
भ्रमरों का दल गुंजार उठा। गई सरसता कमलों में भंवरों का दल गुंजार उठा। छा गई सरसता कमलों में भंवरों का दल गुंजार उठा। ए भैया, लग रहा कामदेव आ रहा कामदेव, लेकिन भैया लक्ष्मण सुनो, मोहि अतिशय रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग देन काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, यही सपने हु पर नारी नहेरी। इतने में जानकी जी आगे बढ़ी। बस सीता जी ने राम जी को देखा और देखती ही रह गई। राम जी ने जानकी जी को देखा, क्या बात, देखते ही रह गए। पलकों ने गिरना बंद कर दिया। पलकों पर निवास किसका है? देखो, नीम, पलकों में निवास है नीमी का। अगर हमारे आपकी पलकों से नीमी हट जाए तो अगर आंखें बंद हैं तो बंद रह जाएंगी, खुली हैं तो खुली रह जाएंगी। अब पलकों ने गिरना बंद कर दिया। बंधु, एक राम सीता को, सीता राम जी को, यहां पर भजन की लाइन एक भैया लोग गाया करते हैं। राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया, वो सिया राम को, चारों आंखियां लड़ी की लड़ी रह गई। यहां पर चार ने दो आंखें रह गई, केवल दो। बंधु, आज सीता जी जब थोड़ा अलग हुई, विचार किया, अरे शायद ये वही है। कौन? बाबा नारद जी ने सीता जी को बचपन में बताया था। सीता जी जब छोटी थी तो बाबा नारद जी गए, बाबा नारद जी जनकपुरी को गए। सीता जी ने प्रणाम किया। नारद बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, सुखी रहो बेटी, जाओ, तुम्हारा पति तुमको बगीचे में मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई कुमारी लड़की हो और किसी को प्रणाम करे और उसका आशीर्वाद दे दो कि जाओ बिटिया, तुम्हारा दुल्हा बगीचे में मिलेगा, शर्मा जाएगी ना? सीता जी ने सर नीचे झुका लिया। बोली, बाबा एक बात बताओ, मैं अपने पति को पहचानूंगी कैसे? बाबा नारद जी ने कहा, बेटी सुनो, मोहित हो जिन्हें तुम देखी, नारद बोले हर्ष विषेखी, जिनको देख के तुम मोहित हो जाना, समझ लो वही तुम्हारे पति हैं। सीता जी ने विचार किया, शायद यही मेरे पति होंगे, यही मेरे पति होंगे। बंधुओं, सीता जी आई। सखियां बोली, बहन तुमने कुछ देखा? हाँ हमने देखा है, दो जादूगर आए हैं, दो जादूगर आए हैं। कैसे? सीता जी बतलाने लगी। अरे नयनों में डाल गए टोना, नयनों में डाल गए टोना, किशोर गोर श्यामल सलोना। नैनों में डाल गई टोना, किशोर गौर श्यामल सलोना। नैनों में डाल गई टोना, किशोर गौर श्यामल सलोना। श्यामल सलोना सखी श्यामल सलोना, श्यामल सलोना सखी श्यामल सलोना। नैनों में डाल गई टोना हो, नैनों में डाल गई टोना, किशोर गौर श्यामल सलोना। हमने कैसे देखा? सुनो, सीता जी बताने लगी। राम को देखी घूंघट पटेदारा, राम को देखी घूंघट पटेदारा, राम को देखी घूंघट पटेदारा। और अरे घूंघटा का खुला रहा है कोना, घूंघटा का खुला रहा है कोना, गोर गोर श्यामल सलोना। घूंघटा का खुला रहे कोना, किशोर गौर श्यामल सलोना। घूंघटा का खुला रहे कोना, किशोर गौर श्यामल सलोना।
सीता जी ने जब ये बताया, खैर आज राम जी की झांकी को अपनी झांकी में जानकी जी ने बिठा लिया और भगवान राम जी ने सीता की झांकी को अपनी झांकी को में बिठा लिया। बंधु, एक सखी बोली, बहन सीते एक काम करो, अब तुम दोबारा पूजा करो। देखो भाई, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, पूजा में जब कबहू गलती हो जाए तो दोबारा पूजा करनी चाहिए। सीता जी दोबारा माँ के मंदिर में गई हैं पूजा करने के लिए और ये 5 चौपाइयाँ, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। जो व्रत रखे हैं मेरी माँ बहन भैया लोग, तो 5 चौपाइयाँ जरूर आप लोग जब सुबह पूजा करो तो बोला करो। ये बालकान की चौपाइयाँ हैं, सब लोग बोला करो। जो लोग व्रत रखे नहीं व्रत रखे हैं वो भी बोल, और यहाँ पर तो सब लोग बोलो। सीता जी पूजन कर रही, दोबारा मंदिर में गई। कैसे? जय जय गिरिवर राधे किशोरी, जय जय गिरिवर राजे 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 किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंदी चकोरी, जय महेश मुख चंदी चकोरी। दूसरी चौपाई कौन? जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता। जगत जननी दामिनी दूती गाता, जगत जननी दामिनी दूती गाता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। तीसरी चौपाई भाव भाव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सबस बिहारिणी। चौथी 3 हो गई। चौथी नहीं तब आदि माध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। कितनी हुई? 4 चौपाइयां हुई। और 5वीं कौन है? एक चौपाई लगभग बच्चा भारत का जानता है। सब लोग बोलो, कौन? हे माँ देवी पूजी पद, सब बोलो जय हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। दुर्गे मैया की जय हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बंधु, सीता जी ने बहुत बढ़िया एक सुंदर माला बनाया और जिसमें माल्यार्पण किया, माला छोड़ा, ध्यान बना रहे। प्रेम विवश मन भई भवानी खसी, माल मूर्त मुस्कानी। खैर बड़ी लंबी व्याख्या चर्चा है। क्या हुआ? गौरी मैया ने आशीर्वाद दिया, ये सीते सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। सीते जाओ, जो तुम्हारे मन की भावना है पूर्ण होगी। एक बात बताऊं, सीता जी का भी विश्वास नहीं हो रहा, पता नहीं करेवा मिली कि गोरा मिली। हाँ, क्योंकि अब देख आई श्यामला। ए ध्यान बना रहे, पहले वरदान मांगा है निजन रूप, यानी हम गोरी हैं तो गोरा मिले, और बगियम जब देखे गई तो पसंद होगा श्यामला। अब सीता जी का विश्वास नहीं हो रहा, पता नहीं करेवा मिली कि कौन मिली, विश्वास नहीं हो रहा। हाँ बंधु, आकाशवाणी हुई फिर क्या? नारद बचन सदा सुच साचा, सो बरु मिली जाहि मनु राचा।
जो नाथ बाबा ने बतलाया वही मिलेगा। अब वो विश्वास नहीं हुआ तो फिर आकाशवाणी हुई, क्या मन जाहि राचेहु मिलहि सोई बरु सहज सुंदर साबरो। तुम्हें श्यामला मिलेगा, श्यामला। अब सीता जी को विश्वास हो गया। बोलो गौरी मैया की जय हो। सीता जी आई अपनी माँ के पास। भगवान राम लक्ष्मण पुष्प लेकर के आए गुरुदेव जी के पास, पूजन किया। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य शीश दो भाइन दीनी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुधारे। आगे की बड़ी पावन कथा। बंधु, इधर महाराज जनक जी के यहां सुना होगा, पढ़ा भी होगा, धनुष रखा हुआ है। जिस धनुष की पूजा बहुत पहले से होती चली आई है। एक दिन की बात, जानकी जी ने गाय का गोबर हाथ में लिया, गाय का गोबर, और आंगन लीपने लगी। और आंगन लीपते लीपते पहुंची कहां? धनुष बाबा के पास। और जैसे पहुंची तो यहां तक वर्णन आया है, धनुष सीता जी की साड़ी के पल्लू में लिपट गया। देखो सीता जी आज सकती हैं, अब इधर से उधर हो गया। एक में यह भी लिखा, सीता जी ने उसको उठा के अलग कर दिया, नीचे सफाई किया, लिपा पोता, धनुष को फिर रख दिया। खैर, महाराज जनक जी आए, क्या देखा? भाई जिस धनुष की पूजा मेरे पूर्वजों से होती चली आई, और आज इस धनुष के नीचे सफाई किसने किया, लीपा पोता किसने? लोगों के द्वारा यह जानकारी मिली, आपकी बेटी सीता। अरे राम राम, मेरी बेटी सीता? हाँ, यदि मेरी बेटी सीता ने धनुष को उठाया, इसके नीचे सफाई किया, इसका मतलब मेरी बिटिया नहीं है, आज शक्ति है। और उसी समय में महाराज जनक जी ने यह प्रण किया था, कौन? इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा। इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा। इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा। इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा। वो ही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। वही मेरा दामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। वही मेरा दामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। बस अब जो वीर इस धनुष की प्रतिष्ठा को चढ़ाएगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का पाण ग्रहण करूंगा, विवाह करूंगा। बस बंधु ध्यान बना रहे। अब जिस समय बंदी जन आए, बंदी जन आए, आकर के महाराज दशरथ जी का प्रण दरबार में सुनाया। बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। ए क्षत्रियों, ए योद्धाओं, महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है, प्रण है, जो क्षत्रिय, जो योद्धा, जो वीर इस धनुष की प्रतिष्ठा को चढ़ाएगा, उसी के साथ महाराज जी अपनी प्यारी पुत्री का पाण ग्रहण संस्कार करेंगे। बस इस प्रतिज्ञा को सुनकर के बड़े बड़े राजा, क्षत्रिय, वीर पधारने लगे। आए, सबको यथाउचित आसन दिए गए। अब मालिम धनुष तोड़ने के लिए जो पहले वीर गया, अरे मालिम परिकर बांध मुड़ैठा जाय लाग, परिकर बांध उठे अकुलाई, और चले इष्ट देवन सिरनाई। मालिम जो काम पहले करना उसको कर रहे हैं बाद में, और जो बाद में करना उसको पहले कर रहे हैं। भाई देवताओं को अपने प्रणाम पहले करना,
वो काम बाद में कर रहे हैं। और क्या बात है, धनुष के पास जाते हैं, बड़ी जोर से किटकिटा कर पकड़ते हैं, और जब नहीं उठता है तो वापस चले आते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति जाता है, पकड़ता है, बड़े जोर से हिलाता खींचता, नहीं उठता, फिर चला आता है। अच्छा एक बात बताऊं, किसी भक्त ने शंका किया, प्रश्न किया, सब लोग गणेश बाबा की मनौती मान रहे हैं, हे गणेश बाबा धनुष हमारे से टूट जाए, टूटता क्यों नहीं है? जब देवताओं को सिर नवाते हैं, प्रणाम करते हैं, धनुष क्यों नहीं टूटता है? कहां है? मान लिया 1000 आदमी 1000 और 99 इधर बैठे हैं, वो 999 इधर बैठे हैं, और एक आदमी गया उधर धनुष के पास, एक आदमी। अच्छा, अब एक आदमी धनुष उठाने के लिए गया, उससे टूटा नहीं, अब वो उठ के चला आया और 999 में वो भी बैठ गया, अब उसमें से उठ के दूसरा जाता है तो मालूम, अब उधर से जो आवत उकाकात, हे गणेश बाबा, हे देवी देवताओं सुनो, धनुष टूट हमसे नहीं तो टूटे यूं सुना। अब बताओ भाई 999 गणेश बाबा सुने कि एक ही सुने? इसलिए धनुष नहीं टूट रहा है किसी से, जब टस से मस ना हुआ, हिला तक नहीं। क्या बात! महाराज जनक बंधु आज बड़े ही उदास हैं, निराश हैं। महारानी सुनैना रो रो के कह रही हैं, क्या? बाबा भोलेनाथ का पुराना धनुष है। शिव का धनुष पुराना हमारी पिया, शिव का धनुष पुराना हमारी पिया, शिव का धनुष पुराना हमारे पिया, शिव का धनुष पुराना हमारे पिया, टूटेगा नहीं जाना हमारे पिया, टूटेगा नहीं जाना हमारे पिया। बड़े बड़े राजा स्वयंवर में आए, बड़े बड़े राजा स्वयंवर में आए, धनुहा तिल भर हिलाना हमारे पिया, धनुहा तिल भर हिलाना हमारे पिया। इधर महाराज जनक के नेत्रों से आंसू निकले। विचार किया, हे प्रभु, अरे लग रहा मेरी हंसाई होगी क्या? तो महाराज जनक जी आवेश में कुछ बोले। और क्या बोले? देखो भाई एक बात बताऊं, जब कोई व्यक्ति आवेश में कुछ बोलता है तो उसके बोलने की शैली बदल जाती है, कुछ का कुछ निकल जाता है। क्या बोले? हे दीप दीप के योधा गण, अरे हम किसे कहें बलशाली है, मुझको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। ए योद्धाओं, क्षत्रियों, मैं सोच रहा था शायद कोई क्षत्रिय कोई तो आया होगा, यहां पे कोई क्षत्रिय नहीं आया है। सुनो, ऐसा ख्याल मुझको होता तो यह बेकसी नहीं होती, और हम करते नहीं प्रतिज्ञा को तो ऐसी हंसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा को तो ऐसी हंसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा को तो ऐसी हंसी नहीं होती। इसलिए सुनो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो, अरे दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। सब लोग जाओ, मेरी बिटिया सीता का विधना ने विवाह ही नहीं लिखा,
बंधु जैसे कहा कोई छतरी नहीं बोलो भाई, और कोई होता तो भले चुप रहता। उसी सभा में एक गरम दल के नेता बैठे थे, आप सब लोग समझ गए होंगे कौन, लक्ष्मण लाल जी। उठ के तमतमा के खड़े हो गए। लक्ष्मण लाल जी थोड़ा गरम दल के नेता थे, खड़े हो गए और बोले क्या मालूम, सच्चे क्षत्रिय सच्चे योद्धा ये अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। अरे आपने बहुत कुछ अनुचित कह दिया। धनुष की बात क्या कह रहे हो, सारे ब्रह्मांड को एक अंगुली के ऊपर उठा लूं, आ गया जोश, सैकड़ों योजन दौड़ू। क्या बोले, बोले कंदुक यूं ब्रह्मांड उठावो, योजन सत्य प्रमाण ले धावो, योजन सत्य प्रमाण ले धावो, योजन सत्य प्रमाण ले धावो, ब्रह्मांड उठावो, योजन सत्य प्रमाण ले धावो, योजन सत्य प्रमाण ले धावो। सारे ब्रह्मांड को एक अंगुली के ऊपर उठा लूं और सैकड़ों योजन दौड़ता चला जाऊं। इतना ही नहीं, बरसात में एक होता है जिसको देहाती भाषा में कहते हैं कुकुरमुत्ता, देखा होगा। हाँ, रामायण में एक दोहा आया, बालकांड में बता दूं, ये कुकुरमुत्ता की भी कथा आई। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि भाई कहां से बोलने लगे। सुन, एक दोहा बोल दूं रामायण का। लक्ष्मण जी कह रहे कि तोरो छत्रक दंड जिमी। बोलो भाई, हिंदी के पढ़े लिखे भाई लोग बैठे बहने, छत्रक माने क्या होता? छत्रक माने होता है बरसात में होने वाला कुकुरमुत्ता। हाँ ठीक है, बढ़िया बात है। बच्चे कह रहे हैं बरसात में होने वाला कुकुरमुत्ता, ये बात याद रखना। अब सुबह बच्चे बोलेंगे बरसात में होने वाला, क्या बोलोगे सुबह? बोलो सियावर रामचंद्र की। ठीक है, बढ़िया बात है, कथा से कुछ सीख लो, बढ़िया बात है। बंधु, तो छत्रक माने क्या होता है? बरसात में होने वाला। बस, अच्छी बात है। अरे अभी जैसे बरसात में कुकुरमुत्ता होता, अभी मैं तोड़ डालूं। बंधु, भगवान राम जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा, शांत हो गए। ये क्या है? ये है बड़े और छोटे का अदब। आज मालूम, छोटा भाई बड़े से क्या कह देता? हो, रे, तू, अपशब्द। छोटा भाई कह देता बड़े भाई से, अरे यार, सुना होगा, अरे यार। नहीं कहना चाहिए। महाभारत में सुना होगा धर्मराज जी की कथा। खैर, लक्ष्मण जी शांत हो गए, सावधान। इधर बंधु, सीता जी का एक एक क्षण कल्पों के समान बीत रहा। का वर्षा, जब कृषि सुखान समय सारी फसल को सूख जाए और बाद में बरसात हो तो कौने काम। बंधु, सीता जी पहुंच गई कहां? धनुष बाबा के पास। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या धनुष बोलता था? जी हां, पढ़िए तुलसी साहित्य, ये धनुष बोलता था। सीता जी धनुष बाबा के पास में पहुंची और हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगी। ए धनुष बाबा सुनो, आप मेरे रघुराई आ रहे हैं, और जब मेरे रघुराई तुम्हारे पास में आ जाएं, उठावें तो थोड़ा अपना वजन कम कर लेना। धनुष बाबा ने कहा, सीता जी बोलो मैं कितना वजन बन जाऊं? तो धनुष बाबा ने कहा, ए सीता जी बोली, बाबा सुनो। अब बहुत बढ़िया कथा आ गई, आप सब लोग सुने, और वैसे जितने लोग बैठे हैं बैठी सब लोग बड़ी अच्छी तरीके से कथा सुन रहे हैं, बढ़िया बात। और आगे बच्चे बैठे, इनको कहना है क्या? बोलो सियावर रामचंद्र की। बहुत सुंदर, बच्चे कथा में जयकारा बोलने में बहुत आगे हैं। अच्छा, अब की बार
बुढ़वा बुढ़िया जयकारा नहीं बोले हैं, केवल इतने लड़का बोले हैं आगे वाले। ठीक बच्चों, और कोई नहीं बोले। बुढ़वन छाड़ो, बोलो जयकारा, बोलो दुर्गे मैया की। एक बार जयकारा खड़े होकर लगाओ, बोलो दुर्गे मैया की। बस बैठो भैया, जियो जवान। ठीक भाई, यहाँ के बच्चे भी बहुत, देखो अब लड़का कभू कभू कथम, अब जब जयकारा बोले तो कभू थोड़ा बड़ा शोरगुल कह दे, तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, अच्छी बात है। और वास्तव में हम तो जरूर कहते जब कथा में बच्चे नहीं होते तो और कोई भले अच्छा लगे, भाई हमको कथा कहने में अच्छा। हजारों लोग बैठे हों, हजारों लोग, और जयकारा बोलो, अगर बच्चे कथा में नहीं है तो जयकारा बहुत धीरा लगेगा। बुढ़वा सोचा तब सन 2012 चला गया आपको जयकारा बोले। हाँ हाँ, सन 2012 बड़ा डर रहा है। खैर, बोलो दुर्गे मैया की। जियो मेरे लाल, बहुत सुंदर। बंधु, सीता जी धनुष के पास में पहुंची, बोली बाबा थोड़ा वजन कम कर लेना। मैं कितना वजन बन जाऊं? धनुष बाबा सुनो, मात्र तुम 5 किलोग्राम के वजन बन जाना, 5। ये धनुष और सीता में बात हो रही। तो धनुष बाबा ने कहा सीते सुनो, यदि 5 किलो वजन उठा के तुम्हारे राम ने न तोड़ पाया तो? सीता जी बोली बाबा सुनो, मात्र तुम 2.5 किलोग्राम के वजन बन जाना। तो धनुष बाबा ने कहा सीते सुनो, यदि 2.5 किलोग्राम वजन उठा के राम ने न तोड़ पाया तो? सीता जी बोली बाबा सुनो, मात्र तुम 1 किलोग्राम के वजन बन जाना। तो धनुष बाबा ने कहा यदि इतना उठा के न तोड़ पाया तो? सीता जी बोली बाबा सुनो, मात्र तुम 500 ग्राम के वजन बन जाना। धनुष बाबा ने कहा यदि 500 ग्राम उठा के राम जी ने न तोड़ पाया तो? बाबा सुनो, मात्र तुम 100 ग्राम के वजन बन जाना। यदि 100 ग्राम उठा के राम जी ने न तोड़, देखो कथा की थोड़ी बारीकी समझें आप लोग, अच्छे लोग बैठे। यदि 100 ग्राम उठा के न तोड़ पाया तो? बाबा तुम 50 ग्राम के बन जाना। यदि 50 ग्राम उठा के न तोड़ पाया तो? क्यों? आप लोग सोच रहे होंगे भैया महेश जी कथा में इतनी बारीकी। जी हाँ, कथा सब रामायण की। अगहन का महीना, और अगहन के महीने में राम जी जब वाटिका को फूल तोड़ने गए, बोलो, तो फूल तोड़ने में राम जी को पसीना आ गया। पसीना, अब बोलो भाई अगहन में जाड़ा होता ना, और जाड़े में फूल तोड़े में जे के पसीना आ जाए, वो धनुष का तो ही पाई। धनुष तो बड़ा कठिन। धनुष बाबा ने कहा सीते सुनो, वो राम तुम्हारे आ रहे हैं, वो राम आ रहे हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सीता जी बोली बाबा अंतिम निवेदन। बाबा सुनो कि भारीपन सब पर डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना। भारीपन सब में डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना। भारीपन सब में डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना। भारीपन सब में डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना। सुनो महाराज, रघुराई का कर लगते ही, हो रघुराई का कर लगते ही, के समान तुम बन जाना। रघुराई का कर लगते ही, उनके समान तुम बन जाना। रघुराई का कर लगते ही, उनके समान तुम बन जा। बस इतना ही बोल पाई बंधु। इतने में इधर गुरुदेव विश्वामित्र जी ने राघव को आज्ञा दिया, क्या कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। ए राघव, उठो राम भंजहु भव चापा, उठो राम भंजहु भव चापा,
पौड़ा में भल्लो भव चापा पुटहु राम भंजहु भव चापा बेटहु तात जनक परितापा मीटहु तात जनक परितापा मीटहु तात जनक परितापा। बस राघव, अब तुम्हारी वीरता दिखाने का समय आ गया। भगवान श्री राम जी उठ कर के खड़े हुए। एक बात बताऊं, बोलो। आजकल कोई व्यक्ति ससुराल को जाता है तो मालूम इधर देखेगा उधर देखेगा, लेकिन क्या बात है, मेरे राम जी बड़े सरल स्वभाव से खड़े हो गए। सरल स्वभाव से खड़े हो गए और जैसे चले तो महारानी सुनैना जी, सीता जी की मां, बोल पनी, अरे राजा को कोई समझाता भी नहीं है। और इनके गुरु विश्वामित्र महात्मा जी बैठे हैं, वो भी नहीं मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अरे जिस धनुष को उठाने के लिए रावण बाणासुर आदि आए और धनुष टस मस ना हो, इतने बलवान लोग आए और छोटे छोटे बालक खिलवाड़ करने के लिए जा रहे, मेरी हंसी कराना है क्या? महारानी सुनैना जी कह रही क्या? बरज कोई लेना उमर लरी कैया, बरज कोई लेना उमर लरी कैया, बरज कोई लेना। बरज कोई लेना उमर लरी कैया, बरज कोई लेना उमर लरी कैया, बरज कोई लेना उमर लरी कैया, बरज कोई लेना। अरे छोटे छोटे बालक धनुष उठाने जा रहे हैं। एक चतुर सखी बोली, ए बहना सुनो, अरे देखो कहां कुंभज कहां सिंधु अपारा, ये छोटा इन्हें मत समझो ना। छोटा सा अंकुश हाथी को बस में करता, कितना बड़ा हाथी, अंकुश छोटा होता है। और छोटी थोड़ी औषधि और फायदा कितना करती है। ए बहना सुनो, इन्हें छोटा मत जानो। खैर भगवान श्री राम जी चले, अपने गुरुदेव विश्वामी जी को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, जैसे धनुष के पास में गए और अति लांघव उठाए धनुलीन्हा, धनुष को हाथ में लिया। अब धनुष को उठाते समय, तोड़ते समय, खींचते समय किसी ने देख नहीं पाया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देखी सब ठाढ़े, किसी ने देख नहीं पाया। और इतने में धनुष के दो खंड करके राघव ने पृथ्वी पर डाल दिया। बोलो महाराजा रामचंद्र की। छन माध्य राम धनु तोरा, बोलो कौशलेंद्र भगवान की। क्षण माध्य राम धनु तोरा, भयो भुवन धुनि घोर कठोरा। क्षण माध्य राम धनु तोरा, भयो भुवन धुनि घोर कठोरा। क्षण माध्य राम धनु तोरा, भयो भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी ने धनुष के दो खंड करके अवनी पे डाल दिया। अब एक बार आप लोग पहले जयकारा बोलो कि धनुष टूट चुका है, तो सब लोग जयकारा बोलो।
बोलो कौशलेंद्र भगवान की। देखो भाई 10,000 राजा रहे ना, जनकपुरी में कितने राजा थे जब धनुष टूटा? 10,000। तो ऐसा जयकारा लगाओ कि ये मालूम पड़े ऐठापुर में हाँ 10,000 राजा बैठे। बोलो सब लोग, बोलो कौशलेंद्र भगवान की। बस धनुष टूट गया, कथा के माध्यम से भी टूट गया और जयकारा के माध्यम से भी टूट गया। जयकारा भी बढ़िया लगा। अच्छा, जब धनुष टूट गया, यहां पर बहुत बढ़िया एक आध्यात्मिक कथा आ गई। अब जितने लोग हमारे बुजुर्ग लोग बैठे, भाई बैठे, मेरी माँ बहनें, सब लोग ध्यान दें। जब धनुष टूट गया, और देखो इन कथाओं की आज हमारे जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है उतारने की। जब धनुष टूटा, धनुष टूटने के बाद में कुछ लोग राम जी के पास में, वो धनुष के पास में पहुंचे और बोले बाबा एक बात बताओ, आप टूट क्यों गए? आप टूट क्यों गए? धनुष बाबा ने दुनिया वालों से एक बात कही, सुनो दुनिया के लोगों, मैं भले ही टूट गया हूं, लेकिन मैंने सीताराम के संबंध को जोड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ भाई, तोड़ने वाला बड़ा होता या जोड़ने वाला? जोड़ने वाला। बंधु धनुष बाबा ने कहा मैं भले ही टूट गया हूं, मैंने सीताराम के संबंध को, बहुत सुंदर, बड़े अच्छे बच्चे यहां के हैं भाई, सीताराम के संबंध को मैंने जोड़ दिया। अच्छा, दुनिया के लोगों ने कहा ए बाबा एक बात बताओ, आप टूट गए, अपने अस्तित्व को मिटा दिया, देखो दुनिया के सारे लोग आपको उठाते रहे, आप ना उठे, और जब राम जी ने आपको उठाया तो आप उठ क्यों गए? धनुष बाबा ने कहा दुनिया वालों सुनो, दुनिया का कोई व्यक्ति उठावे, किसी के उठाने से ना उठे तो कोई बात नहीं है, और जिसे प्यारे भगवान उठावे, परमात्मा के उठाने से जो नहीं उठेगा वो जीवन में कभी भी उठने वाला, बोलो कब उठेगा? अरे जिसे भगवान उठावे, और भगवान के उठाने से जो नहीं उठेगा वो जीवन में कभी भी उठने वाला। अच्छा, कुछ लोग राम जी के पास में पहुंचे, राम जी से कहा प्रभु एक बात बताओ, आपने जिस समय धनुष को खींचा तो धनुष टूट क्यों गया? प्रभु डोरी क्यों नहीं टूटी? देखो कितना अध्यात्म भाव यहां पर। धनुष टूट गया, डोरी क्यों नहीं टूटी? राम जी ने कहा दुनिया के लोगों सुनो, जब धनुष को मैंने खींचा तो धनुष मेरे से दूर हो गया, इसलिए बात टूट गया, और डोरी मेरे हृदय से लग गई, इसलिए वो बच गई, इसलिए वो बच गई। मेरा करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है, देखो भाई इस कलयुग कलिकाल में जो प्यारे भगवान के सानिध्य में पहुंच जाते हैं, भगवान की उपासना पूजा मंदिर में बैठ के, घर में बैठ के, मकान में, दुकान में, खेत में, खलिहान में, कहीं भी बैठ के थोड़ा पूजा करते हैं, भगवान के सानिध्य में बैठते हैं, वो व्यक्ति बच जाता है। राम जी कह रहे हैं वो जो भगवान से प्यारे दूर हो जाता है वो टूट जाता है, टूट जाता है। देखो अभी कितनी महामारी इससे पहले चली, लाखों लोग मर गए, लाखों लोग मर गए। बोलो, लोग कहते हैं हमारे यहां का विज्ञान बहुत आगे। कहां गया विज्ञान? कहां गया ज्ञान? उस परमात्मा के आगे मेरे भाई एक दोहा याद आ गया कि तेरी सत्ता के बिना, बोलो सभी का ज्ञान विज्ञान, बड़े बड़े डॉक्टर, डॉक्टर लोग तमाम चले गए, इसलिए याद रखो कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तो याद रखना, जो आपको काम कल करना हो आज ही कर लो मेरे भाई, कब टिकट कट जाए, कब कोरोना आ जाए कोई पता नहीं। इसलिए खैर आप लोग भगवान की कथा में बैठे कथा सुन रहे हैं, तो मैं तो यही निवेदन करता हूं प्रभु से, भगवान करें वो महामारी हमारे यहां न आए, नहीं आएगी।
प्रभु से ही कामना करता हूं। खैर, लेकिन भगवान का भजन हमारे बाबा जय गुरुदेव भी कहा करते हैं, क्या बहुत ज्यादा दीवारों पे जगह जगह लिखा रखा। बोलो संतोष क्या मतलब, लेकिन परोपकार परहित करते हैं। इसलिए देखो भाई, आगे बड़ा नाजुक समय आ रहा, बड़ी बीमारियां महामारी आगे और इससे ज्यादा आएंगी। इसलिए भाई अब जो भी समय हमारे आपके पास में बचा है, अच्छा कर्म करो, सत्कर्म करो। बस यही हमारी रामायण कहती है, यही गीता कहती है, यही भागवत कहती है, यही अच्छे अच्छे सदग्रंथ संत महात्मा कहते हैं। क्योंकि एक कबीर बाबा ने बड़ा सुंदर, एक कबीर बाबा की लाइन याद आ गई कि सज धज करके मौत की। मेरे भाई, हम आपने मकान बनाया, दुकान बनाया, परिवार सब कुछ है, लेकिन प्यारे जब मौत आएगी तो अंतिम समय कि सज धज करके मौत की, अरे शहजादी आएगी, शहजादी आएगी तो ना सोना काम आएगा ना चांदी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। अब धनुष तो टूट गया, तो आओ अब माला पड़ जाए राम जी की। सीता जी के साथ में जो सखियां हैं, साथ में सखियां जानकी जी से बोली, बहन अब अपने पति के बरमाला पिन्हा दो, माला डाल। देखो ये जो जयमाला का कार्यक्रम चल रहा है बहुत पहले से, बरमाला डालो, पिन्हाओ। सीता जी के हाथ में सुंदर बरमाला है, आगे पीछे चारों तरफ से सखियां हैं, राम जी उधर खड़े हैं, राम जी उधर खड़े हैं और सीता जी धीमे धीमे चली। सखियां मंगल गीत गुनगुना रही। हेलो, सिया जी के हाथ जयमाल हो, सिया जी के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे सब सखिया, सिया जी के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे सब सखिया। गावे सब सखिया लो, गावे सब सखिया, गावे सब सखिया लो, गावे सब सखिया, मनवा है खुशी है पारे, मनवा है खुशी है पारे, मंगल गीत गावे सब सखिया। नाचे गावे लोग लुगाई, नाचे गावे, नाचे गावे लोग लुगाई, अब चित चिताए भुआले, जानकी मैया की, अब चित चिताए भुआले, मंगल गीत गावे सब सखिया, सिया जी के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे सब सखिया। सीता जी
सखियों की सहित आगे बढ़ी और जहां पर राम जी मेरे खड़े हैं, जानकी जी ठीक वहीं पे पहुंच गई। बोलो, अच्छा एक बात बताओ, जब राम जी ने धनुष को तोड़ा तो भगवान सीता और राम जी की उम्र कितनी थी? राम जानकी जी की उम्र कितनी थी? उधर कहा 5 साल। बहुत बढ़िया, हूं मैं बैठ रहा हूं कहा। सुनो, राम जानकी की उम्र कितनी थी? खट सम्मत खट मास। और कहीं तक बात इन लोगों से थोड़ा अंतर है, चलो बढ़िया बात। खट सम्मत खट मास ब्याह समय थी जानकी, 27 दिन अधिक तक रही जनक के पास। खट माने 6 वर्ष 6 महीना 27 दिन की उम्र थी सीता जी की। और राम जी की उम्र कितनी है? ध्यान बना रहे, राम जी की उम्र लगभग 14 वर्ष, यानी 6 दूनी 12, दूने से ज्यादा अंतर। मान लो सीता जी राम जी हैं लगभग 7 फुट के, तो सीता जी मान के चलो 2.5-3 फुट की। हाँ, मान लो जब इतना उम्र में अंतर है तो लंबाई में भी अंतर होगा। अब सीता जी के हाथ में माला, पास में ठाड़ी, राम जी खड़े, अब माला डालें तो कैसे डालें? उनके पास में खड़ी हैं। एक बूढ़ी मैया बोली, ए लाला सुनो, मेरी लली तुम्हारे पास में आ गई और एक काम करो, झुक के माला डलवा लो। बूढ़ी मैया क्या बोली? झुकी जइयो ललन रघुवीर, झुक जाओ। सिया जी मेरी छोटी है। झुकी जइयो ललन रघुवीर, सिया जी मेरी छोटी है। छोटी है हाँ, छोटी है हाँ, छोटी है हाँ, छोटी है। झुकी जइयो ललन रघुवीर, सिया जी मेरी छोटी है। झुकी जइयो ललन रघुवीर, सिया जी मेरी छोटी है। बोली लाला थोड़ा झुक जाओ। बोलो भाई, आजकल की राम अगर होती तो झुके की बात छोड़ो, मलयम पहुल रहती पहुल। हाँ हाँ, लेकिन क्या है मेरे राम का रामत्व? खड़े हैं। लक्ष्मण जी ने विचार किया कहीं ऐसा न हो जाए हमारे दद्दा राम जी झुक के माला डलवा लें तो इनकी बदनामी और साथ हमारी बदनामी। तो लक्ष्मण जी ने जुगाड़ लगाया। क्या जुगाड़ लगाया? लक्ष्मण जी राम जी को प्रणाम करने लगे। और जब लक्ष्मण जी राम जी को प्रणाम करने लगे तो माताएं बहनें भी बड़ी होशियार होती हैं ना। लक्ष्मण जी जब राम जी को प्रणाम करने लगे तो राम जी झुक करके लक्ष्मण जी को लगे उठावे। अब जब राम जी झुक के लक्ष्मण को लगे उठाने, एक बूढ़ी मैया ने सीता जी का इसे हाथ दबा दिया। डारो का है न माला, बदखट से माला डाल दिया। एक बार ताली बजाओ, बोलो जानकी मैया की। पड़ गई माला। सिया डालो राम गले, जय माला सिया डालो राम गले, जय माला सिया डालो राम गले। जय माला हाँ, जय माला सिया डालो राम गले, जय माला सिया डालो राम गले, जय माला सिया डालो राम गले। माला पड़ गई। सखियां बोली, ए बहन सीते सुनो, माला तो तुमने डाल दिया, एक रिवाज बाकी रह गया। बोली कौन? कहा अपने पति के पैर छू लो, प्रणाम कर लो, बस समझ लो विवाह हो गया।
देखो शादी विवाह हम तो बड़े झंझट हैं। अब जिन बहनों के शादी विवाह हो गए वो सीता जी से बतला रही, इसके बाद में अब ये होगा, इसके बाद में अब ये होगा। अच्छा अब पैर छू लो बस। सीता जी बोली बहनों सुनो, हमने माला तो डाल दिया लेकिन पैर ना छुओ। बोली काहे का? सुनो ये वही राम है। कौन? एक बात अब बगियम सुन पाई, छुवत शिला भय नारी सुहाई। ये वही राम है। इनके पैर पत्थर में लगे तो बन गए नारी मेहरुआ, और मैं पैर छूंगी तो कि छुवत ही चरण और स्वर्ग उड़ी जई हो, सेवा करन पिय की नहीं पई हो। मैं पैर ना छूंगी। देखो और बहनें बोली, एक बूढ़ी मैया, ए बिटिया सीता जी सुनो, ऐसा है जोग मंत्रा तो कुछ कराए परी, पैर छुए परी। बोली कैसे? का सुनो, एक तुलसी बाबा का दोहा मैं बता दूं आप लोगों को, बड़ा बढ़िया। सीता जी ने राम जी को कैसे प्रणाम किया था, कैसे पैर छुआ था। देखो इस आंचल में जो माँ बहनों का आंचल होता, खूंट का, साड़ी का पल्लू, 5 काम लेती तुलसी बाबा के मतानुसार। कौन कौन? बोले मुंह ढम्पन सारंग दमन। इसी घूंघट, ये आंचल से मेरी माँ बहनें घूंघट भी डाल लेती हैं। मुंह ढम्पन। नंबर 2 सारंग दमन। सारंग माने होता दीपक। अब तो भाई लगभग हर जिले में बत्ती हो गई। पुराने जमाने में जब लाइट नहीं थी, बत्ती नहीं थी, तो दीपक जलाया जाता था। तो पुरानी माई लोग दीपक को कैसे बुझाती थी? आज भी जो पुरानी माताएं हैं तो आंचल के खून से ऐसे बुझाती हैं। और सुनो मेरी माँ बहनों, बत्ती जब चली जाती है, दीपक जलाया जाता है, दो दीपक को बुझाओ तो ऐसे बुझाओ अपने आंचल के खून से। मुंह की फूंक से दीपक को बुझाने से घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए मुंह की फूंक से कभी भी दीपक को नहीं बुझाना चाहिए, कभी भी ना बुझाओ। हाँ अगर बुझाओगी, नित्य प्रति ऐसा काम करोगी तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी, लेकिन आकर के चली जाएगी। कितने भैया काम हुए? मुंह ढम्पन, घूंघट। नंबर 2 सारंग दमन, दीपक बुझाना। कितने काम हुए? 2। तीसरा काम कौन है? शिशु ही गौ छा जौन। इसी से हमारी माँ बहनें अपने बच्चों को खिलाती हैं गोदी में। कितने काम हुए भैया? 3। और चौथा काम कौन है? अनुमोदन। अनुमोदन। इसी आंचल के खून से मेरी माँ बहनें जब कार्तिक के महीने में, वो आने वाले समय में, वो करवा चौथ को जब मेरी बहनें करवा पूजने जाती हैं तो इसी आंचल के खून से चावल रखती हैं अक्षत और चंद्रमा की तरफ फेंकती हैं ऐसे। अनुमोदन, आशीर्वाद पति के लिए। अनुमोदन। कितने हुए काम भैया? 4। और 5वां सुन लो, 6 करन कहा। समझ गए हो? समझ गए? 6 करन कहा। अगर कहूं आज इनके कंडा चुराए जाएं। 5वां काम सुन लो, 6 करन का। आज कहूं कंडा चुराए जाएं तो जैसे सूरज बाबा खुले बा सूरज सामने, ऐसे कौन सुनते हैं सूरज बाबा महाराज। फुलमती एक बुअक तुम देखो। जदुआ को एक नाव तो फुलमतिया नहीं है भाई, बात यहाँ की नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की। तमाम गांव में नाम होता, अगर किसी का नाम भी हो फूलमती का, बात यहाँ की नहीं है। बात आगे हमने बता दिया। एक जगह ये हम कथा सुनावे, एक बरहिया मुँह पड़ता गोपा मुँह पिहानी पिसावा, और वहाँ यही बात हमने कहा तो एक बहन का नाम था फूलमती। तो बोले हमारा नाम इनका को बता दे। हमने कहा बहन आपका नाम नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। बोलो दुर्गा मैया की। तो जानकी जी ने राम जी को ऐसे प्रणाम किया, धनुष टूट चुका, माला भी पड़ गई, प्रणाम किया है। और आगे की कथा बहुत सुंदर है। अब समय सीमा पे है, गाली स्टेशन पर पहुंच चुकी है ना।
सब लोग प्रेम से प्रभु की पावन आरती बोलेंगे। सभी आरती करो रस प्रेम भरे, सभी आरती करो रस प्रेम भरे। सभी आरती करो रस प्रेम भरे, सभी आरती करो रस प्रेम भरे। रस प्रेम भरी रस प्रेम भरी रस प्रेम भरी रस प्रेम भरी, सभी आरती करो रस प्रेम भरी, सभी आरती करो रस प्रेम भरी। राम जी की कीजिए, लखन जी की कीजिए, राम जी की कीजिए, लखन जी की कीजिए। सीता मैया की करो रस प्रेम भरी, सीता मैया की करो रस प्रेम भरी, सभी आरती करो रस प्रेम भरी, सभी आरती करो रस प्रेम भरे। नंद जी की कीजिए, यशोदा जी की कीजिए, नंद जी की कीजिए, यशोदा जी की कीजिए। अपने कान्हा की करो रस प्रेम भरी, अपने कान्हा की करो रस प्रेम भरी, सभी आरती करो रस प्रेम भरी, सभी आरती करो रस प्रेम भरी। शंकर जी की कीजिए, गणेश जी की कीजिए, शंकर जी की कीजिए, गणेश जी की कीजिए। गौरा मैया की करो रस प्रेम भरी, गौरा मैया की करो रस प्रेम भरी, सभी आरती उतारो रस प्रेम भरी, सभी आरती उतारो रस प्रेम भरे। संतों की कीजिए, हाँ भक्तों की कीजिए, संतों की कीजिए, हाँ भक्तों की कीजिए। पूजी गुरुवर की करो रस प्रेम भरी, पूजी गुरुवर की करो रस प्रेम भरी, सभी आरती उतारो रस प्रेम भरी, सभी आरती उतारो रस प्रेम भरी। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव,
त्वमेव सर्वं मम देव देवा मनोज ब्रह्मरुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 राधे।